नमस्कार, स्वागत है नवभारत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ बिहार से मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऋषि नारायण सिंह यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है बंगाल से नंदीग्राम और यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद स्पोर्ट्स की बात करेंगे। आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है और उस मैच में सबसे भावुक पल हमको तब देखने को मिला जब कुणाल पांड्या के शतक के बाद में हार्दिक पांड्या के भाई थे, उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे विश्व गौरव जो कि नंदीग्राम में है। क्या बंगाल की सियासत विश्व गौरव इस समय क्या कह रही है और आप जिस जगह नंदीग्राम में मौजूद है वो तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए इस समय बंगाल की सियासत में क्या कुछ नया चल रहा है। बिल्कुल विनीत, नंदीग्राम पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे एक हॉटस्पॉट बन गई है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला ममता बनर्जी और उनके पुराने सहयोगी जो कि इस समय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी से है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम चीज जो विनीत है, जो सबको जानना जरूरी है और सबको ये समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक तीसरी पार्टी भी है, तीसरा गठबंधन भी है, जिसको लेफ्ट अलायंस कहा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। उसकी प्रत्याशी इस सीट से हैं मीनाक्षी मुखर्जी। तो वैसे हालांकि मुकाबला तो टक्कर का है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच ही टक्कर है यहाँ पर। लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते मीनाक्षी को, क्योंकि मीनाक्षी के को लेकर ये कहा जा रहा है कि भले वो चुनाव न जीत पाए लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती हैं। इसके पीछे हमने यहाँ बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लंबे समय से इस सीट को देख रहे हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बहुत ही अहम चीजें बताई। जैसे कि उनका कहना है कि जब लोकसभा चुनाव था उस वक्त जो है, जो टीएमसी और शुभेंदु अधिकारी से नाराज लोग थे वो बीजेपी की तरफ चले गए थे। लेकिन अब शुभेंदु के बीजेपी में आ जाने की वजह से वो वोट एक बार लेफ्ट अलायंस की तरफ मुड़ सकता है, यानी कि वो उसमें से कुछ कांग्रेस की तरफ और कुछ सीपीआई या सीपीएम की तरफ। तो कुल मिला के वो वोट जाएगा गठबंधन, जो महागठबंधन यहाँ का पश्चिम बंगाल का बना है, उसके खाते में। तो कहीं ना कहीं इससे जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी ये माना जा रहा है कि काफी कड़ी टक्कर वो ममता बनर्जी को दे सकते हैं। तो चुनाव तो बहुत ही रोचक होने वाला है विनीत यहाँ पर। और अच्छा, नतीजे यहाँ से गौरव हमारे ये जरा समझाइए आप वहां पर, क्योंकि देखते हैं हम जहां से सीएम कैंडिडेट खड़ा होता है, चाहे हम कोई भी इलेक्शन देखें, बहुत ही सेफ सीट वो खेलता है। बहुत सेफ सीट से हमेशा आप देखेंगे कि आपको इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन ये नंदीग्राम का जब ममता बनर्जी ने चुनाव किया था उस वक्त से ही चर्चा हो गई थी आखिरकार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का चुनाव क्यों किया। जब आप वहां पे नंदीग्राम में मौजूद है, वहां से लोगों से आप मिलते हुए होंगे, उनसे बातचीत लगातार हो रही होगी। वहां के लोग क्या, उनका मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी बात कि वो किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम भाषणों पर और टेलीविजन पर तमाम देख रहे हैं कि जय श्री राम के नाम पर और तमाम तरीके के आप देख रहे हैं रैलियां कर रही बीजेपी। लेकिन इनफैक्ट बंगाल की जनता का मुद्दा क्या है, नंदीग्राम के लोग क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल विनीत, यहाँ पर लोगों से, काफी सारे लोगों से हमने बात की और जैसा चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर भी जो अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं वो हैं जमीन पे। लेकिन उससे अहम चीज बीजेपी ना होकर के शुभेंदु अधिकारी हैं। लोग यहाँ पर बात करें, मैं आपको एक अहम बात बताऊं, ये जब पश्चिम बंगाल का जो पूरा ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में अपना अस्तित्व बना, टीएमसी का जो अस्तित्व बना, उसमें नंदीग्राम का जो आंदोलन था वो काफी अहम रोल उसका रहा है। 2007 में जो आंदोलन हुआ उसमें कई सारे लोगों की मौत हुई थी, उनको शहीद भी कहा जाता है यहाँ पर। ऐसे ही कुछ 2-4 परिवारों से हम हाल में मिले तो उनका कहना है कि 2011 से जब से मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, तब से उन्होंने कोई हालचाल नहीं लिया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी वहां पर लगातार आ रहे थे, उनके परिवार से बातचीत करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, कोई त्योहार होता है तो वहां पर भी उनके लिए उनको कपड़े जैसी चीजें पहुंचाते हैं। तो ये एक अहम फैक्ट है, लोग शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं पार्टी की तुलना में। और निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ेगा, इसका फायदा भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि सीट किसके खाते में जाती हुई दिख रही है, क्या वो बीजेपी लेकर जाएगी या टीएमसी लेकर जाएगी। लेकिन ये एक अहम चीज देखने को मिलेगी, जो टक्कर होने वाली है, जितनी हॉटस्पॉट ये सीट बनी है उतना ही हॉटस्पॉट ये मुकाबला भी रहने वाला है। बिल्कुल। और ये यहाँ जी सा आप एक बार और बताइए कि जो पिछले दिनों ममता बनर्जी के पैर में यहाँ पर चोट लगी थी, बहुत हाईलाइट हुआ था वो मामला।
उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था। में उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा, वो हॉस्पिटल भी एडमिट हुई। ये इतना कुछ प्रकरण हुआ, उसके बाद भी क्या ये वहां पर भर्ती हुई, लोगों को सिंपैथी वहां पर गेन कामयाब या लोग कर रहे हैं वहां पर कितना दीदी के साथ उनकी पैर में वो तस्वीर आई लोगों को देख ऐसा हुआ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? विनीत, यहाँ पर हम आज उस स्पॉट पर भी गए थे जहाँ पर ममता बनर्जी को तौर पर जहाँ पर हमला हुआ था, वहाँ पर अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष है जो कह रहा है कि वो हादसा था, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं वो हादसा नहीं था, जहाँ पर जो रॉड्स लगे हुए हैं जिनसे चोट लगने की बात की जा रही है उससे दूर थी गाड़ी ममता बनर्जी की, तो वो उनका कहना है कि वो हादसा नहीं था। लेकिन जो एक वोटर है टीएमसी का, अगर आप केवल इस सीट की बात करें, उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो वहां पर इन चीजों का बहुत प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है कि ममता के साथ सिंपैथी जा रही है या फिर उनको इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आप पूरे बंगाल की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग की जो कमेटी बनी थी उसने जो रिपोर्ट दी है, तो उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। तो अब विश्व आपको लग रहा है कि जो उसके बाद रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है या आएगी कि ये हादसा था या क्या कुछ वो प्रकरण पूरा रूप में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद एक बात और विश्व यहाँ पर आप बता रहे हैं, ये वही नंदीग्राम है जहां से टीएमसी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। वही नंदीग्राम ऐतिहासिक जिसके लिए केमिकल फैक्ट्री के लिए यहाँ पर भूमि अधिग्रहण हुआ था, बहुत बड़ा वो आंदोलन चला था। लेकिन अब वो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की बात करती है, तो क्या इस बात का भी वहां पर कोई फर्क देखने को आपको नजर आ रहा है? क्योंकि तब आप टीएमसी में थे, आपने उस भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था, अब आप उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल विनीत, वो जो केस था, सबसे अहम चीज है कि उस केस की वजह से ममता बनर्जी की अपनी पहचान बनी और वो एक तरीके से लाइमलाइट में आई। लेकिन वहां उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जो लोग मतलब पूरी तरीके से ये कह रहे थे कि जो है भाई हम भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं, उन्होंने आंदोलन किया, उन सभी लोगों का अभी साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी ने यानी कि टीएमसी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं उन परिवारों का और उनके जो मतलब वो जो बेल्ट है जो वहां पर साथ में थी, उसमें जो है कहीं ना कहीं जरूर टीएमसी को नुकसान होगा। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीएमसी भी एक अलग तरीके की रणनीति उसने बना के रखी है। आज हम उस घर में भी गए जहां पर ममता बनर्जी रहने वाली थी अपने नामांकन के बाद, हालांकि उन्हें चोट लग गई तो वो वहां नहीं रह पाई और वापस कोलकाता चली गई। लेकिन इन सबके बीच विनीत सबसे अहम चीज यही है कि नंदीग्राम के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपने जिस कारखाने की बात की, वो कारखाना आज भी नहीं है, और जिस केमिकल फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी अभी वही कह रही है। अब तो सीपीएम यानी कि गठबंधन की जो उम्मीदवार है मीनाक्षी, वो भी ये कह रही हैं कि यहाँ पे कारखाने होने चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, कि किसानों को उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ये मुद्दे जो है ना, ये हर एक पार्टी लेकर के मुद्दे हर पार्टी के सेम है, लेकिन चूंकि टीएमसी की सरकार रही है तो लोग सवाल टीएमसी से पूछ रहे हैं। हालांकि सवाल शुभेंदु अधिकारी से भी पूछा जा रहा है कि भाई आप टीएमसी में थे, आप मंत्री थे, तो आप कैसे हम आपसे सवाल क्यों ना पूछें? आप बीजेपी में आए हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप टीएमसी में थे तो आप काम कैसे क्यों नहीं कर पाए। तो ये सवाल उनके सामने भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। और कुल मिलाकर गौरव, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा, किसान आंदोलन की आंच क्या जो दिल्ली में पिछले 26 नवंबर से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, और किसान नेता जगह जगह खासकर जहाँ पे 5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाले, वहां पर किसान जाके कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, और उन्होंने हमारे साथ बात किया। या किसान का जो ये पूरा एक किसान आंदोलन को लेकर देश में एक माहौल क्रिएट हुआ, उसका असर आप कितना देख रहे हैं बंगाल के अंदर? क्योंकि राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता है, वो बार बार कह रहे हैं भारी नुकसान यहाँ पर बताइए
कि क्या बंगाल में भी आप इस किसान आंदोलन का असर देख रहे हैं? वहां पर कुछ आपको बीजेपी के माइनस होता नजर आ रहा है? विनीत, पूरे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में तो अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो कोलकाता से लेकर के नंदीग्राम तक का जो हमारा पिछले 4-5 दिनों में हमने एनालाइज किया है, तो उसका बीजेपी को इस पर्टिकुलर किसान आंदोलन का कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ की जो मुद्दे हैं वो एकदम अलग हैं, यहाँ की राजनीति एकदम अलग है। यहाँ पे किसान आंदोलन से बड़ा मुद्दा है यहाँ का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उस पर ज्यादा बात हो रही है। लोग उन चीजों पे बात ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना विश्लेषण है, कि किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो इतना अगर पड़ेगा भी तो वो इतना होगा कि आप उससे जीत या हार तय नहीं कर पाएंगे। विनीत, बहुत बहुत जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम शाम को रोज आपके साथ में आएंगे विश्व गौरव, और आप हमको बंगाल की जमीनी हकीकत पे हमारे दर्शकों को जरूर रूबरू कराएंगे।